फंटास्टिक फोर, एक्समैन और हल्क को मारने के बाद उन प्रेडिटर्स का अगला शिकार है धरती के बाकी बचे सुपर हीरोज। ऐसे में क्या धरती के माइटीएस्ट प्रोटेक्टर्स खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे या फिर उन प्रेडिटर्स का शिकार कंटिन्यू होगा? जानने के लिए देखते रहिए प्रेडिटर्स किल्स द मार्वल यूनिवर्स का 4th इशू। कहानी के राइटर हैं बेंजामिन पर्सी और आर्टिस्ट हैं मार्सेलो फरेरा। न्यूयॉर्क शहर किसी जमाने में इन सुपर हीरोज के चर्चे शहर की गलियों में गूंजते थे, पर आज ये शहर इन सुपर हीरोज का कब्रिस्तान बन चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज, वल्चर, ग्रीन गॉब्लिन, डेयरडेविल और स्कारलेट विच के डेड बॉडीज को ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर बहुत ही बेरहमी से लटकाया गया है। शहर में एक तूफान सब कुछ खत्म कर रहा है। उससे छुप नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, बस एक जगह पर रुककर सब कुछ खत्म होते हुए देखो। वो याओचाक शिकारी सिनिस्टर 6 के बाकी बचे मेंबर्स को खत्म कर रहे हैं। एक याओचाक अपने हंटिंग सूट से डॉक्टर ऑक्टोपस के हाथों को काट रहा है, वहीं एक दूसरा याओचाक अपने ब्लास्टर से किंगपिन की छाती को चीर रहा है। मेरे आसमान में आर्मी एयरक्राफ्ट्स को वो प्रेडिटर शिप्स हंट डाउन कर रहे हैं। ऐसे में अचानक आसमान में बिजलियां गरजने लगती हैं और उसी तूफान में बैठकर जमीन पर आता है थॉर द गॉड ऑफ थंडर। तुझे शिकार करने का शौक है ना? सामने आ। थॉर लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, पर शिकार का मतलब हमेशा लड़ना नहीं होता। एक वाइब्रेनियम बुलेट आकर थॉर के आर्मर और उसके फ्लैश को चीरते हुए जमीन के अंदर चला जाता है। ये क्या है? वो याओचाक असल में ग्रेविटी वेल्डिंग डिवाइस को फायर करता है, जो थॉर को अपने साथ जमीन के गहराइयों में ले जाता है, अर्थ कोर के करीब। वो याओचाक शिकारी उस बड़े से बिल्डिंग से नीचे उतरता है। उसका सिर्फ एक ही मोटिव था, हैमर ऑफ गॉड को हासिल करना। वो याओचाक म्योनीर के करीब पहुंचता है। वो अपने हाथों से उस हैमर को उठाने की कोशिश करता है और तभी वुल्वरीन अपने क्लॉस को उसके गर्दन पर गाड़ देता है। तेरा प्लान अच्छा था नाइट क्रॉलर। लोगन उसे एक लात मारता है, जिससे वो याओचाक शिकारी उस वाइब्रेनियम बुलेट से बने हुए गड्ढे के अंदर गिर जाता है। नरक में मिलेंगे, नाइट क्रॉलर कहता है। शायद यहाँ पर और भी कोई है, मैं उसे सेंस कर सकता हूँ। ऐसे में क्रॉलर लोगन को एक याओचाक शिकारी के पीछे टेलीपोर्ट करता है और लोगन अपने क्लॉस से उसका काम तमाम कर देता है। तुझे शिकार करना था ना? लोगन अभी क्रॉलर से पूछता है, क्या यहाँ पर और कोई है? ऐसे में अचानक एक प्रेडिटर उनके ऊपर नेट गन से फायर करता है। शायद उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। वो नेट लोगन और क्रॉलर को अपने अंदर जकड़ रहा है। क्या तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? क्रॉलर लोगन और खुद को उस नेट के बाहर टेलीपोर्ट करता है। मुझे लगा हम मरने वाले हैं। तुमने अच्छा काम किया बच्चे, पर उस नेट को किसने फायर किया? ऐसे में एक याओचाक शिकारी खुद को रिवील करते हुए एक स्पीयर को लोगन के सीने में गाड़ देता है। लोगन अभी फंस चुका है, उसका शिकार होना तय है। ऐसे में अचानक कहीं से स्पाइडरमैन आकर लोगन और नाइट क्रॉलर को अपने वेब से जकड़ लेता है। वो उन्हें इस बैटलफील्ड से दूर ले जाने की कोशिश करता है, पर तभी उस याओचाक शिकारी के स्टाफ से निकला हुआ प्लाज्मा बीम सीधे जाकर स्पाइडी को हिट करता है। अरे नहीं, जिससे स्पाइडी के हाथों से लोगन और नाइट क्रॉलर छूट जाता है। वो तीनों अभी आसमान से गिर रहे हैं और तभी स्पाइडी कहता है, मिस्टर स्टार्क, मुझे आपकी मदद चाहिए। ऐसे में आयरन मैन कहीं से आकर स्पाइडी को पकड़ लेता है। हाँ, क्यों नहीं। वैसे लोगन, तुम्हारा ये अपग्रेड मुझे अच्छा लगा। पहले तो सिर्फ हाथों से चक्कू निकालते थे, अब सीने से स्पीयर्स भी निकालने लग गए। मजाक मत कर टीम के डिब्बे। आयरन मैन उन सुपर हीरोज को अपने साथ ले जाता है। वहीं वो याओचाक शिकारी ग्रेवयार्ड अपने टीम को कांटेक्ट करता है। न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच कई सारे याओचाक वॉरियर्स अमेरिकन स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स को हंट डाउन कर रहे हैं। वो उन्हें मार रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं और उन्हें लीड कर रहा है क्रेवन द हंटर। क्रेवन को ग्रेवयार्ड का एक मैसेज आता है, तुमने उसे ढूंढ लिया। वो कहाँ है? कहाँ है स्पाइडरमैन? मुझे वो चाहिए, किसी भी हालत में उसे ढूंढो। पर याद रहे, वो मेरा शिकार है। क्या तू मुझे रिकॉर्ड कर रहा है?
ये फुटेज हमें एक सोल्जर की बॉडी कैम से मिला। इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, पर हम जान चुके हैं वो क्या चाहते हैं। ये उन प्रेडिटर्स का इन्वेजन है और क्रेवन उनका लीडर है। डॉक्टर कॉर्नेलियस की बातों को सुनकर जनरल पेट कहती है, तो ये है हमारा प्राइमरी टारगेट, समझ गए? कॉर्नेलियस कहता है, हाँ जनरल, और प्रेडिटर एक्स का कमांड पूरा हुआ। ऐसे में वो प्रेडिटर एक्स उस मोबाइल कमांड सेंटर से कूद जाता है। क्या लगता है ये प्रेडिटर एक्स अपने दुश्मनों को पहचान पाएगा? उसके सर पर वेपन एक्स का हेलमेट है जनरल, और उसका मोटिव सिर्फ उन शिकारियों का शिकार करना है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है चांद का अंधेरा हिस्सा, याओचा बेस। सू स्टॉर्म उस याओचा बेस के अंदर है। वो अकेली है क्योंकि उसके फैमिली के बाकी मेंबर्स को इन प्रेडिटर्स ने मार दिया है। तुमने मेरी फैमिली को मार डाला, रीड को भी नहीं छोड़ा, अब तुम्हारा दुनिया मेरे हाथों खत्म होगा। वो भी उस शिप के रिएक्टर कोर के सामने है। ऐसे में सू एक पावरफुल फोर्स फील्ड को क्रिएट करने लगती है। वो फोर्स फील्ड उस फ्यूजन चेंबर के कोर के साथ रिएक्ट करने लगता है। बहुत ही जल्द एक पावरफुल एक्सप्लोजन होने वाला है, जिससे ये पूरा याओचाक मदरशिप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसी के साथ ये प्रेडिटर्स भी खत्म हो जाएंगे। ऐसे में अचानक एक लाइटनिंग अटैक से सू स्टॉर्म दूर जाकर गिरती है। गैलेक्सी का सबसे खतरनाक प्रेडिटर द प्रेडिटर किंग सू स्टॉर्म के सामने है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है न्यूयॉर्क हार्बर। वकांडा का एक जहाज शहर की तरफ बढ़ रहा है। इस जंग में हमारा साथ देने के लिए तुम्हें शुक्रिया पैंथर। फैल्कन की बातों को सुनकर किंग टीचाला कहता है, इन प्रेडिटर से हमने पहले भी लड़ा है। इन शिकारियों के पास वाइब्रेनियम से बने हुए हथियार हैं, और वो भी एलियन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बन चुके हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है। हमारे लिए गौरव की बात है कि हम इस जंग को खत्म करने वाले हैं।